देखो, एक फैक्ट है, हम ह्यूमंस को रूल्स फॉलो करना या रेस्ट्रिक्शंस में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट फिर भी हमें अपनी लाइफ को शेप देने की जरूरत तो पड़ती ही है, जो रूल्स के बिना इम्पॉसिबल है। क्योंकि रूल्स हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, हमारे रिलेशनशिप और हमारे बॉन्ड्स को भी कई बार अच्छा बनाने में हमारी मदद भी करते हैं। ऑथर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर हमको अपनी लाइफ से बुरी चीजों को हटाना है तो पहले हमें अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना होगा। मतलब कि ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सफरिंग कम हो या आप कम प्रॉब्लम्स को फेस करें, तो आपको अपनी लाइफ में जो गुड रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, जो आपको एक अच्छी और फुलफिल लाइफ जीने में आपकी हेल्प करेंगे। बट सवाल यही आता है कि हमें अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए आखिर कौन कौन से गुड रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एक ऐसा ही सवाल ऑथर से किसी ने पूछा था जब वो कोरा पर एक्टिव रहते थे। कोरा पर किसी ने पूछा कि एक बेस्ट लाइफ जीने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तब उन्होंने अपनी पुरानी रिसर्च के बेस पर लोगों को कुछ पॉइंट्स बताए जो सभी को बहुत पसंद आए और सभी ने उन्हें काफी अच्छा फीडबैक भी दिया, जिससे उनको ये आइडिया हो गया कि लोग उनके प्रिंसिपल खुद से रिलेट कर पा रहे हैं, खुद से जोड़कर देख पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक पर एक पूरी बुक तैयार कर दी। यहाँ पर उन्होंने टोटल 12 प्रिंसिपल शेयर किए हैं जो लोगों को एक स्ट्रेस फ्री और फुलफिल लाइफ जीने में उनकी बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 12 रूल्स में से 3 रूल्स बताऊंगा, जो अगर आपको यूजफुल लगते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपके रिव्यूज देखकर मैं पार्ट 2 बनाऊं और इसके बाकी रूल्स भी बताऊं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला रूल है फिक्स योर पोस्चर। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आप ये बात जानते होंगे कि जब लॉबस्टर्स को किसी नई जगह पर रखा जाता है या उनकी टेरिटरी चेंज की जाती है तो उनके बीच लड़ाई होने लगती है, क्योंकि वो उस टेरिटरी की सबसे खास जगह पर खुद अकेले सर्वाइव करना चाहते हैं। अब ये जो लड़ाई होती है वो बेसिकली 4 अलग अलग तरह से होती है। पहली होती है साइज के बेस पर, मतलब जब एक लॉबस्टर को उनका ओपोनेंट लॉबस्टर साइज में बड़ा लगता है तब वो फाइट से डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। सेकंड है सेम साइज वाले लॉबस्टर्स की लड़ाई। जब लड़ाई में दोनों तरफ से लॉबस्टर्स का साइज बिल्कुल सेम होता है तब दोनों अपनी बॉडी को मूव करके सामने वाले को जैसे भी हो सके डराने की कोशिश करते हैं, और जो भी दोनों में से पहले डर जाता है वही हार जाता है। थर्ड ये है कि अगर दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटता तो वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि उनका ओपोनेंट उल्टा ना हो जाए। फोर्थ 5 कंडीशन थोड़ी डेंजरस मानी जाती है। इस फाइट में लॉबस्टर्स एक दूसरे से काफी बुरी तरह से लड़ते हैं, जिनमें उनको काफी चोट भी लगती है। एंड कई बार तो लड़ते लड़ते ऐसा भी हो जाता है कि हारने वाले की जान भी चली जाती है। तो इन चारों ही फाइट्स में जो लॉबस्टर्स होते हैं वो सरवाइव करने के लिए जीतते हैं, लेकिन जो हार जाते हैं उनमें काइंड ऑफ एक अलग ही तरह के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जो उनके लिए फ्यूचर में डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर देते हैं। मतलब जो हारने वाले लॉबस्टर्स होते हैं उनमें सेरोटोनिन नाम का हार्मोन कम रिलीज होता है, बजाय इसके उनमें डिमोटिवेट करने वाला ऑक्टोपामिन नाम का जो हार्मोन होता है वो ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से हारने वाला लॉबस्टर अपनी बॉडी को छोटा करके चलता है और हारा हुआ महसूस करता है। एंड फ्यूचर में भी अगर उसकी किसी और से भी फाइट हो जाती है तो वो फौरन हार जाता है। पर फाइट जीतने वाले लॉबस्टर में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है और वो खुद को एक किंग मानने लगते हैं। एंड इसके बाद वो अंदर ही अंदर इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो जिससे भी फाइट करें वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते। अब ये चीज अगर आप डीप में सोचो तो सारे क्रिएचर्स पर इम्प्लीमेंट होती है, और खास करके ह्यूमंस पर। जब लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं तब वो लोग बैक टू बैक और ज्यादा कामयाबी पाने लगते हैं, क्योंकि इनमें भी सक्सेस के बाद वो सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अपनी लाइफ में फेल हो जाता है या फिर रिजेक्शन फील करता है, देन वो हर चीज में बैड लक, रिजेक्शंस और प्रॉब्लम जैसी चीजों को ही फेस करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस के नाम पर कुछ भी नहीं होता। यही रीजन है कि दुनिया में सिर्फ कुछ % एथलीट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सब पसंद करते हैं। सिर्फ कुछ % लोगों के पास ही दुनिया की मैक्सिमम वेल्थ होती है, एंड कुछ ही % बिजनेसमैन कंटिन्यूसली अपनी कंपनी को ग्रो करते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी रखने वाले इंसान को हम टॉप क्लास ह्यूमन मानते हैं। सो अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके खुद को एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट फील करवाना है तो आपको सबसे पहले अपने पोस्चर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी चाल ढाल दूसरों को बिना कुछ कहे ही सब कुछ बता देती है। हम में से कई लोग आपने देखे होंगे जो बैंड होकर या फिर झुककर चलते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके अंदर भी ऑक्टोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होने लग जाता है। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने पोस्चर में सुधार करो। ऑथर कहते हैं कि अपनी बॉडी पोस्चर को फिक्स करने के लिए आपको एक चीज जाननी चाहिए, जो है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। जब आप अपने कंधों को स्ट्रेट और शोल्डर्स को बैक करके चलते हैं तो आप बाकियों के सामने ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लगते हैं, एंड दूसरों को भी सिर्फ आपकी चाल देखकर ही आपके कॉन्फिडेंट का अंदाजा हो जाता है। नंबर 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग।
मान लो कि आपकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है और पूरी तरह से ठीक होने के लिए डॉक्टर आपसे कहते हैं ये जो दवाई मैं लिख रहा हूँ वो तुमको कम से कम 2 महीने तक खानी है, तभी तुम ठीक हो पाओगे। तो इस कंडीशन में आप बताइए कि किस किस तरह की पॉसिबल सिचुएशन आपके सामने आएंगी। वेल, आप मानो या ना मानो, सबसे पहली सिचुएशन तो यही होगी कि कुछ दिनों बाद आप सही टाइम पर मेडिसिन लेना ही भूल जाओगे। और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि अगर आपकी तबीयत में हल्का सा भी सुधार आ गया तो आप मेडिसिन लेना 2 महीने तो क्या 1 महीने में ही बंद कर दोगे। बट इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी जगह आपके पेरेंट्स हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है एंड उनको भी डॉक्टर ने सेम वही बात कही है जैसा आपसे कही थी और आप अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद हो, तो अब आपका रिएक्शन कैसा होगा। तो ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स को कॉन्टिन्यूसली मेडिसिन लेते रहने के लिए बोलते रहेंगे और बार बार चेक करेंगे कि आपके पेरेंट्स सही टाइम पर मेडिसिन ले रहे हैं या फिर नहीं। वेल, ये चीज इस बात को इंडिकेट करती है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करते हैं, क्योंकि हम सभी के लिए दूसरों की हेल्प करना खुद के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होता है। बट जब बात हमारी होती है तो हम खुद को इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं। मे भी आप सोचो कि ऐसा इसलिए होता है कि हम खुद को इतना प्यार नहीं करते जितना हम दूसरों को करते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बात सिर्फ प्यार की ही नहीं है। प्यार के अलावा भी एक बड़ा रीजन जिसकी वजह से ये होता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। हम खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करने को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, बट ऑथर कहते हैं कि ये जिम्मेदारी जो हम दूसरों के लिए लेते हैं ये हमको खुद के लिए भी लेनी जरूरी है, क्योंकि एट द एंड हमें अपनी लाइफ अपने खुद के लिए भी जीनी है। और ऑथर इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं या जो भी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमें उन चीजों को किसी चीज पर लिख लेना चाहिए और बार बार उन चीजों को रिमाइंड करते हुए उनको फॉलो करना चाहिए। एंड जब भी आप कोई ऐसा काम करो जो आपको पसंद नहीं है तो उस काम को करने के बदले में आपको खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए, ताकि उस काम को करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन बनी रहे। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू आर येस्टरडे, नॉट हु समवन एल्स इज टुडे। इमेजिन करो कि आपने YouTube पर एक चैनल क्रिएट किया है जिसे आप ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो एंड वो जल्दी ग्रो हो जाए, इसके लिए आप उस चैनल पर मेहनत भी बहुत ज्यादा कर रहे हो। अब 3 महीने बाद आप देखते हो कि आपका सब्सक्राइबर काउंट 500 हो चुका है, जो आपको बहुत खुश कर देता है। बट फिर थोड़ी ही देर में आपकी नजर एक ऐसे YouTube चैनल पर पड़ती है जो सेम आपके जैसे ही वीडियोस बनाता है। आपको पता चलता है कि ये चैनल अभी 1 महीने पहले ही खुला था, बट इसका जो सब्सक्राइबर काउंट है वो 3000 से भी प्लस हो चुका है। तो ऐसे में सोचो आपको कैसा लगेगा। डेफिनेटली आपको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और हो सकता है कि आप इस कदर डिमोटिवेट हो जाओ कि आप अपना चैनल ही डिलीट कर दो, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। वेल, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप चाहे कोई भी काम करो, अगर आप देखोगे तो दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा जो आपसे ज्यादा बेटर होगा। फिर भले ही आपकी नजरों में आपकी खुद की स्किल्स बहुत ही रेयर ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत कंपटीशन तो आपको हर जगह पर मिलेगा और इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए इस तरह से डिमोटिवेट होकर खुद की स्किल्स को कंपेयर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंस्टीड आप ये देखो कि आप खुद पहले से कितना बेटर कर रहे हो, क्योंकि जब आप दूसरे प्रोफेशनल से खुद को कंपेयर करते हो तो आप अपनी स्किल्स को कम ही पाते हो। लेकिन जब आप ये देखते हो कि आपने खुद से कितना प्रोग्रेस किया है, तभी आप सही मायने में ग्रो करना शुरू करते हो। वैसे तो ये 3 प्रिंसिपल्स सुनने में आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, बट अगर आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ धीरे धीरे खुद ब खुद बेटर होती चली जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।